हेलो दोस्तों। एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास जियो फ़ोन F220 है जो डेड कंडीशन में है। दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसको रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको आज आसान ट्रिक बताऊंगा इसको चालू करने की। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जब ये बंद हो जाते हैं, चालू नहीं होते हैं, फिर इनको रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि आईसी लूज हो जाती है, ड्राई सोल्ड हो जाती है। तो दोस्तों, हम इसको खोल के पहले तो चेक करेंगे कि इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मैंने इसको फाइनल ओपन कर लिया है। मैं इसकी पट्टी को भी हटा देता हूँ। तो दोस्तों, ये इसकी आईसियाँ हैं। अब दोस्तों, हम इसके फ्लैक्स कीपैड को भी हटा देंगे क्योंकि ये ना, जब हम इस पे हीट लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जहाँ तक इसको ओपन कर लिया है पूरी तरह से, अब मैं इसको बैटरी लगा के चेक करता हूँ एक बार। तो दोस्तों, ये चालू नहीं हो रहा है, ये डेड है। और दोस्तों, हम इसको बड़ी आसानी से रिपेयर कर देंगे। अब दोस्तों, इसकी रिपेयर करने से पहले इसकी हम प्रिपेयरिंग करेंगे क्योंकि ये ना, फ्लैक्स वगैरह रहते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं हीट से। तो इसकी पहले तो मैं डिस्प्ले निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके नीचे एक सेफ्टी टैप रहता है, उसको भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। नहीं तो इसके नीचे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो इस सेफ्टी टैप के साथ निकल जाएंगे जब मैं इसको हीट करूँगा। और इसका स्पीकर को सबको रिमूव कर दूंगा इसमें से, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये इसकी CPU आईसी है, ये इसकी पावर आईसी है। और दोस्तों, ये इसके पास में बूस्ट कॉल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम बजर की रेंज पर सेट करके इसको चेक करते हैं। दोस्तों, VSI पिन पर रीडिंग आ रही थी, इसकी प्लस वाली पॉइंट पर भी रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों, ये हमारा सेट शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसकी जो आईसियाँ हैं दोस्तों, वो ड्राई सोल्ड हो गई हैं, तो हम उसको रीसोल्ड करेंगे हॉट एयर गन से। और दोस्तों, ये सेट चालू हो जाएगा। आप दोस्तों किसी भी सेट को इस तरह से री हॉट कर दीजिए, सेट ओके हो जाएगा। कोई आईसी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। अब हीट लगाने का तरीका रहता है कि हमें एक ही आईसी पर हीट नहीं करना है, लंबे समय तक हीट नहीं करना है, नहीं तो हमारी आईसी डैमेज हो जाएगी और हमारा सेट टोटल डेड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पे हीट लगाने से पहले हम इसके सारे पार्ट्स वगैरह हैं जो हम उसको रिमूव कर लेंगे, जैसे इसका फ्लैक्स है, स्पीकर है, रिंगर है, सबको निकाल देंगे जिससे ये डैमेज नहीं हो। दोस्तों, हीट लगाने का एक तरीका रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि बस हमने कोई भी सेट लिया और उस पर हीट लगाने लग गए। अगर दोस्तों किसी भी आईसी को हम ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, और कम हीट लगाएंगे तो वो रीसोल्ड नहीं होगी।
तो उसको प्रॉपर हीट, प्रॉपर एयर, बिल्कुल प्रॉपर चाहिए, जब भी वो सही से मेल्ट होगी, सही से रिसोल्ड होगी। तो इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि आपको किस तरह से हीट लगानी है और कितनी हीट, कितनी एयर हमें इस पे रखनी है। तो सबसे पहले मैं इसका सेफ्टी टेप हटा लेता हूँ जो डिस्प्ले के नीचे लगा हुआ है। अब दोस्तों इसके नीचे भी कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, अगर इसको हम हटाएंगे नहीं तो ये सारे कंपोनेंट इस सेफ्टी टेप टेप के साथ निकल जाएंगे। तो इसको दोस्तों हम आसानी से हटा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर कैमरा भी है, थोड़ा सेफ्टी से हटाना, नहीं तो कैमरा डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसका सेफ्टी टेप हटा दिया है। अब मैंने इसको हीट लगाने के लिए तैयार कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्लेट को एक सरफेस माउंट पर रखेंगे, बढ़िया सीधी, कहीं से ऊपर नीचे नहीं हो वो, नहीं तो जब हम आईसी पे हीट करेंगे तो एक तरफ झुकेगी, तो एक तरफ उसका जो रांगा रहता है नीचे आईसी के, वो एक तरफ हो जाएगा और हमारी आईसी डैमेज हो जाएगी। तो हमें सरफेस माउंट पर बिल्कुल एक सी रखनी है। अब इस पर हम थोड़ा सा फ्लेक्स लगा लेंगे, तीनों आईसीयों पे लगा लेंगे दोस्तों, इसकी पावर आईसी, एमएमसी आईसी और सीपीयू आईसी। अब दोस्तों इसको हम हीट देंगे तो 4 पर हमें एयर को रखनी है और 5 पर हमें हीट को रखनी है। और फिर दोस्तों थोड़ी सी हम हीट बढ़ा लेंगे, 5.5 भी कर लेंगे। जब अच्छे से ना मेल्ट होने लगेगा इसका रांगा, तो हम इसको 5 भी कर लेंगे, मतलब 4 एयर 5 हॉट। इस तरह से दोस्तों हमें सेट करना है। अब दोस्तों इस पे जब हम हीट मारेंगे तो ये गोल गोल घुमाएंगे, इस पे राउंड राउंड घुमाएंगे, एक ही जगह हमें हीट को नहीं रखनी है, नहीं तो आईसी दोस्तों डैमेज हो जाएगी और वो अच्छे से मेल्ट भी नहीं होगी। एक जगह मेल्ट होगी और दूसरी जगह मेल्ट नहीं होगी। तो दोस्तों हमें इस पे हॉट एयर गन को चलाते रहना है, जिससे इसकी आईसी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें हीट लगानी है, बारी बारी से। पहले एक आईसी पर लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी आईसी पर, फिर तीसरी आईसी पर। तब दोस्तों इस पे हमें राउंड राउंड घुमाना है दोस्तों हॉट एयर गन को, और तीनों आईसीयों पर बराबर हीट लगानी है दोस्तों। हमें लगे कि मेल्ट हो रही है तो बस उस पर राउंड घुमा देना है हमें हॉट एयर गन को, और इस तरह से दोस्तों बढ़िया सी हीट लग जाती है। क्योंकि दोस्तों हमें जैसे एक आईसी पर हीट लगा रहे हैं तो हमें दूसरी आईसी पर नहीं जाना है उसी समय, हमें इसी आईसी पर राउंड राउंड घुमाना है चारों कोनों पर बढ़िया से। तो एक आईसी मेल्ट हो गई, उसके बाद फिर हमें दूसरी आईसी पर जाना है, फिर हमें तीसरी आईसी पर हीट लगानी है। इस तरह से हमें हीट लगानी है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि एक पे लगा दी हीट, फिर दूसरे पे पहुंच गए, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे पे, इस तरह से नहीं दोस्तों। सबसे पहले एक आईसी पर हीट लगाओ, बढ़िया से वो माउंट हो जाएगी, बढ़िया उसका रांगा उसका पिलक जाएगा नीचे से, तो अच्छे से माउंट हो जाएगी पीसीबी में। फिर दूसरी आईसी पर, फिर तीसरी आईसी पर। और दोस्तों उसके बाद फिर हमें बिल्कुल उससे बोलना नहीं है, 5 मिनट उसको ठंडा होने देना है। क्योंकि दोस्तों इन आईसीयू में थर्मल प्रोटेक्शन रहता है, जब वो ओवर हीट हो जाती हैं तो हमारा सेट चालू नहीं होता है, और हमने उस पर हॉट एयर गन से हीट लगाई है, तो फिर वो आईसी उसकी ओवर हीट हो गई है तो चालू नहीं होगी। तो उसको अच्छे से ठंडा होने देना है, जिससे पीसीबी एकदम ठंडी हो जाएगी, तो आईसी उसके बाद अच्छे से माउंट हो जाएगी, हिलेगी डुलेगी भी नहीं, और ठंडी हो जाएगी तो थर्मल प्रोटेक्शन भी उसका ऑफ हो जाएगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें मैंने बैटरी लगा ली है और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पर सेट कर लिया है। अब मैं इसके
पावर की पर वोल्टेज चेक करूँगा कि इस पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों पावर की का एक ग्राउंड रहता है, एक पर रीडिंग आती है। तो दोस्तों अब मैं वोल्टेज का सेट चेक कर रहा हूँ दोस्तों, तो 1.3 वोल्टेज आ रहा है, तो लगभग इस पे वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। तो अब मैं इसको चालू करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये बड़ी आसानी से हमारा सेट रिपेयर हो गया है, ये चालू हो गया है। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी सेट को, ऐसा नहीं है कि ये जियो सेट ही को आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो, आप किसी भी कीपैड मोबाइल को आप रिपेयर कर सकते हो, छोटे से लेके बड़े कीपैड तक, जो पेस्टेड आईसी ना हो दोस्तों। अगर पेस्टेड आईसी पे आप हीट लगाओगे तो आईसी पूरी ख़राब हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि उसमें एयर पास नहीं होती है और आपस में ही डांगा उसका सोल्ड हो जाता है, आईसी ख़राब हो जाती है। जो आईसी दोस्तों पेस्टेड नहीं है, उस मोबाइल को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो दोस्तों, इस तरीके से। आपको एक ही आईसी पर हीट नहीं देनी है, बारी बारी से तीनों आईसीयों पर, जितनी आईसियाँ उसमें उस पर हीट लगानी है। अब जैसे सादा सेट रहते हैं उनमें एक ही आईसी रहती है, सीपीयू आईसी। तो दोस्तों ये हमारा एकदम ओके हो गया है, सेट बढ़िया चालू हो गया है। तो एक ही आईसी रहती है, तो उस पर हमें हीट लगानी है सिर्फ चारों कोनों पर बढ़िया राउंड घुमाकर, तो बढ़िया से मेल्ट हो जाती है पीसीबी में वो। तो इस तरह से हमें दोस्तों, ये इसकी पावर आईसी है, ये बूस्ट कॉल है दोस्तों इसके, जो वोल्टेज को बूस्ट करते हैं। ये इसकी लाइट आईसी है दोस्तों, ये इसकी सीपीयू, ये इसकी एमएमसी आईसी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके सेफ्टी टैप को भी लगा देंगे, क्योंकि डिस्प्ले के नीचे जो स्टील की पत्ती रहती है उस पर टच होगी तो इस सबको शॉर्ट करेगी, तो हमारे मोबाइल को शॉर्ट भी करेगी। तो इसीलिए हम इसके नीचे सेफ्टी टैप लगा देंगे और इसका फ्लैक्स लगा देंगे कीपैड का, इसकी पत्ती लगा देंगे। जैसे हमने इसको ओपन किया था उस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे दोस्तों। तो आप इस तरह से इन तीनों आईसीयों पर हीट लगा के किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले हमें उसका शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर मोबाइल शॉर्ट नहीं है, कहीं से वाटर डैमेज नहीं है, तो हम इन आईसीयों पर हीट लगा के उसको ओके कर सकते हैं। अगर दोस्तों वाटर डैमेज रहता है तो उसकी कोई ट्रैक वगैरह ख़राब हो जाती है, तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों जियो की मोबाइल में बीएसआई पिन रहती है दोस्तों, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर वो पिन इसमें कनेक्ट नहीं हुई तब भी सेट चालू नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम थोड़ी टेक्निक अपना के किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें मैंने कोई आईसी चेंज नहीं की, कुछ नहीं किया, और दोस्तों बढ़िया से मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। अब दोस्तों ये काफ़ी चलेगा ये सेट। मैंने इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, कोई पार्ट्स इसके हटाए नहीं है, रिमूव नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्तों सब पार्ट्सों का अपना अपना महत्व रहता है। अगर हम किसी कैपेसिटर को हटा देते हैं तो मोबाइल पर लोड पड़ने लगता है, क्योंकि हर कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो फिल्टर के लिए लगा हुआ है। वो किसी आईसी की वोल्टेज को फ़िल्टर करता है, कोई सप्लाई को फ़िल्टर करता है। तो दोस्तों जब शॉर्टिंग रहती है तो हमें मेन कैपेसिटर रहती हैं जो प्लस से जुड़ी हुई रहती हैं, उनको हमें हटा के दूसरे लगान, वैसे दोस्तों उनकी जगह हमें दूसरा लगाना भी चाहिए, उनको हटाकर दूसरा लगाना चाहिए, क्योंकि जो मेन सप्लाई रहती है वो फ़िल्टर होनी चाहिए जब आईसी बढ़िया से वर्क करती है। तो दोस्तों अब मैंने इस पर सेफ्टी टैप लगा दिया है। अभी क्या पतरी से ये शॉर्ट नहीं होगी इसके नीचे, क्योंकि कंपोनेंट लगे हुए हैं। और अब मैं इसका फ्लैक्स लगा दूंगा। दोस्तों फ्लैक्स लगाने का भी एक तरीका रहता है। इसमें जो हॉल है, हॉल को हमें हॉल के ऊपर रखना है, तो ये बढ़िया से माउंट हो जाता है की के ऊपर। नहीं तो दोस्तों ये की अच्छे से वर्क नहीं करती हैं फिर। और हमें इस फ्लैक्स के नीचे अपनी फिंगर को नहीं लगानी है, क्योंकि जब हम फिंगर लगा देते हैं तो फिर चिपकता नहीं है, उसमें धूल मिट्टी भी जाती है।
अब मैं इसके रिंगर को लगा दूंगा। और दोस्तों जब हम इसके रिंगर को लगाएं तो प्लस की प्लस में, माइनस के माइनस में। अगर हम उल्टे सीधे वायर लगा देंगे तो प्लस लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ इसकी पर्दा जंप करेगी जब ये चलेगा। अब दोस्तों उल्टा लगा देंगे तो इसकी पर्दा जो ऊपर ऊपर की तरफ माउंट करेगी वो फिर नीचे की तरफ प्रेस प्रेस होगी जब ये चलेगा। जब दोस्तों नीचे की तरफ चलेगा ये तो अच्छे से आवाज़ नहीं निकालेगा, इसीलिए इसका भी हमें ध्यान रखना है। प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस हमें इसमें लगाना है। दोस्तों मैं जल्दी से इसे क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको फाइनल चेक करेंगे। क्योंकि क्या रहता है दोस्तों, कभी कभार प्लेट जब बाहर रहती है तब तो चालू रहती है, जब पैक कर देते हैं तो कभी कभार सेट फिर बंद हो जाता है। तो मैं इसको जल्दी से क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे फाइनल चेक करेंगे। आप दोस्तों किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हो इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस हमें हीट लगाना आना चाहिए। हमें हीट एक जगह नहीं देनी है। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं फिर यही चाहता हूँ आपको अच्छे से बताऊँ। तो दोस्तों देखो बढ़िया हमारा सेट रिपेयर हो गया है, ओके हो गया है, बढ़िया लाइफ है इसकी, बढ़िया चलेगा। आप इस तरह से किसी भी सेट को ओके कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।